हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। लव लाइफ में भी मैं बताऊंगी और करियर के लाइफ में भी मैं बताऊंगी। ओके, तो लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, क्या कोई पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है, तो मैं सारी चीज़ मैं बताने वाली हूँ आज के रीडिंग में। ओके, हमारे पास हमेशा की तरह तीनों पाइल है, पाइल 1 2 3। तीनों पाइल में तीनों टाइप का स्पून रखा हुआ है। ओके, तीनों टाइप का स्पून है। ओके, आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। आप नंबर के हिसाब से चुनो या ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चुनो, जो भी पाइल आपको अच्छा करता है आप लोग चूज़ कर लेना। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रिजोनेट कर जाए तो गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला स्पून चूज़ किया था तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूं पहले, टैरो में से हमारे पास है द सन रिवर्स, जजमेंट, जस्टिस, द वर्ल्ड रिवर्स, 4 ऑफ वांड्स, द मून रिवर्स। ओरेकल में से है लेट गो एंड फ्लो, स्पीक विथ लव, ऑल टाइड अप, द थिंकिंग मैन। और भी कुछ कार्ड्स है जो मैं बाद में देखने वाली हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के लाइफ में, मतलब लव लाइफ में और करियर के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, और मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, एक मेजर चेंजेस आने वाला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पे आया है, बहुत पॉजिटिव और मेजर अरकाना का कार्ड आया है। ओके, तो आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, वैसे आप कुछ भी साइन हो सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, हम ऐसे ही बोलते हैं ये साइन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी साइन हो सकते हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं लव लाइफ से शुरू करती हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पहले दिख रहा है, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हों और आप दोनों एक दूसरे से बातें उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, सेपरेशन टाइम हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है फॉरेनर हो आपका पार्टनर, या कल्चरल डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, या अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन हो चुका है और आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने ही वाला है। ओके, और उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बस ऐसा इतना सा ही हो सकता है कि डिस्टेंस की वजह से आप दोनों फिलहाल शायद मिल नहीं पा रहे हैं। ओके, और कुछ लोग, ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है इस वजह से स्टक है। आप जब भी मिल लेंगे तो आप दोनों की रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, मुझे ये दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक सेपरेशन, एक डिसेप्टिव वाला एनर्जी। ओके, द मून है यहाँ पे रिवर्स में, कि वो खुल के शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा था उनका फीलिंग्स। तो ये कार्ड्स मैं पहले देख लूँगी। या एक्सप्रेस योर लव, डेफिनेटली वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था उसका फीलिंग्स आपके लिए। डिसेप्शन मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली मैंने बोली मून भी है, ठीक है। तो डिसेप्टिव वाला एक एनर्जी तो डेफिनेटली है कि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कोई भी वजह उसका हो सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आप ऑल टाइड अप ये कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा स्टक हो, ये आपका पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है, या आपका एनर्जी हो सकता है, या दोनों का ही एनर्जी हो सकता है। फिलहाल थोड़ा बहुत स्टक हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा एक सिचुएशन है, ठीक है।
द थिंकिंग मैन मुझे ये बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच में बिज़ी है, कंफ्यूज्ड हो सकता है, मे बी कुछ डिफरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी द थिंकिंग मैन मुझे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच में बिज़ी है, कन्फ्यूशन है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये स्टक फील करना आप दोनों का ही एनर्जी लग रहा है, क्योंकि कोई एक बंदा अगर ऐसा फील करेगा दूसरे बंदा या बंदी भी ऐसा ही फील करेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। लेकिन ये मुझे दिख रहा है द मून रिवर्स में है, ठीक है। तो मून रिवर्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये डिसेप्शन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर अगर मतलब जो होता है कमिटमेंट नहीं दे रहा था या कन्फ्यूशन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन में था, वो अब वो ख़त्म करेगा, एक डिसीजन में पहुंचेगा। तो वो आपके लिए फीलिंग्स, एक चिल्ड्रेन कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है, डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, 4 ऑफ वांड्स ऑलरेडी मैरिड ऐसा कोई पर्सन से आप लोग डील कर रहे हो, या आप मैरिड हो वो सिंगल है, चिल्ड्रेन इन्वॉल्व है बीच में, चिल्ड्रेन इशू है, और थर्ड पार्टी ना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा थर्ड पार्टी है, लेकिन अगर ऐसा ना भी है तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने स्पाउस के लिए ही सोच रहे हो ये रीडिंग देखते हुए, और आप दोनों का बेबी भी है तो भी आप दोनों डिस्टेंस में हो किसी वजह से, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ओके। या ऐसा भी हो सकता है बेबी को लेके भी, मतलब प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज़ आ रहा था आप में से काफ़ी सारे लोगों का, अगर मैरिड हो तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत इश्यूज़ था, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, मैं आगे बताने वाली हूँ। और डिसेप्शन मुझे जो दिख रहा है, बीच में कोई भी क्लैरिटी अगर नहीं था वो ख़त्म होने वाला है। एक्सप्रेस योर लव, और ये देखिए स्पीक विथ लव भी मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन इसको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, ओके। तो फीलिंग्स वो आपके लिए एक्सप्रेस करेगा। और अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है ये एनर्जी आपका है कि अगर आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन किसी ना किसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच कर रहे हो, तो प्लीज़ जाके एक्सप्रेस कर दो, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है आगे पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है, वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इवन आप लोग अगर सिंगल भी हो तो आप किसी को पसंद करते हो, शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सकता है आप शादी करना चाहते हो, ठीक है। तो जाके प्रपोज कर दो, डोंट वरी, देखते हैं आगे, जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे आप लोगों को पता चलेगा, ओके। प्लीज़ एक्सप्रेस कर दो। और मुझे यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे लग रहा है 4 ऑफ वांड्स, ओके। तो जो भी लोग, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जो भी लोग ऑलरेडी एक सेपरेशन टाइम में थे, बातचीत उतना नहीं हो रहा था, डिस्टेंस में थे, कन्फ्यूशन या स्टक, ऐसा टेंशन वाला एनर्जी जिन लोगों का भी था, तो उन लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, क्योंकि ये देखिए यूनियन, स्पीक विथ लव, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे, बातचीत करोगे, कम्युनिकेशन होगा। जिन लोगों का कम्युनिकेशन का इंतज़ार था, कम्युनिकेशन हो जाएगा बहुत जल्दी। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो ये। और जस्टिस कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि आप लोगों को अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ फेयर नहीं हो रहा है, सही जजमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी आपके साथ सही जजमेंट होगा और आपको जस्टिस मिलेगा। लेट गो एंड फ्लो मुझे ये बता रहा है कि आपको अगर आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर आप लड़का और लड़की हो, व्हाटएवर, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो तो प्लीज़ नेगेटिविटी को और टेंशन को रिलीज़ करो, लेट गो करो और फ्लो के साथ चलो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक पॉजिटिव चेंज, हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। शायद आप लोगों को लग रहा था कि आपका हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा रुकावट है, ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों के लिए कि कभी कभी आपके लाइफ में इन एंड आउट होता था, लेकिन अब वो स्टेबल कमिटमेंट लेके आने वाला है, ठीक है। बस आप फ्लो के साथ चलिए, डोंट वरी, टेंशन मत
लीजिए। और हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब इस पर्सन का हो रहा है, आपके बाद में स्टार्ट हुआ है, उनका अवेकनिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली अब बैलेंस आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ओके या तो और जो भी लोग सिंगल भी हो, ओके कि आपके घर में रिश्ते की बात आ रहा है, अरेंज मैरिज की जो करना चाहते हो सिंगल लोग, डेफिनेटली बहुत जल्दी कोई शादी होने वाला है आपके घर में हो सकता है। डेफिनेटली आपका रीडिंग है, आपके लिए मैं ज़्यादा जोर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। एंगेजमेंट हो, कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, ये मैरिड लोगों के लिए बेबी होने की खुशी में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली शादी का मुझे दिख रहा है, शादी के लिए कोई शादी पक्की होने का चांस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर आप लव मैरिज करना चाहो या अरेंज मैरिज करना चाहो, ओके। और अगर जो भी लोग बस आप किसी को पसंद करने लगे हो, बस प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव होने वाला है, हो सकता है प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले आपका, ठीक है। और डेफिनेटली सिंगल लोगों के लिए भी शादी का फिक्स्ड होने वाला है। शादी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी 2020 के अंदर फिक्स्ड हो जाएगा, और 2021 में शादी तो हो ही जाएगा बहुत ज़्यादा लोगों का, अगर 2020 में ना भी हो, ठीक है। लेट गो एंड फ्लो, बस आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा कर भी चुके हैं शायद, कि ठीक है देखा जाएगा, बट के ऊपर छोड़ देंगे, ऐसा सोच आप में से काफ़ी सारे लोगों का हो भी चुका है, क्योंकि आपके कंट्रोल में वो सिचुएशन नहीं था, लेकिन अब आपके कंट्रोल में आने वाला है, ओके। और ज़्यादा मत सोचिए, ओके। 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है, जजमेंट, रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार था जिन लोगों का, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, ठीक है। वैसे पाइल 1 बहुत पॉजिटिव है, क्या बताऊँ, द सन भी रिवर्स, वर्ल्ड भी रिवर्स, ओके। हैप्पीनेस आने में और थोड़ा सा ही टाइम बाकी है आप लोगों के लाइफ में, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ जाएगा। द सन भी है, थोड़ा बहुत डिले आप लोग महसूस किए हो इतने दिन, लेकिन और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। और करियर के बारे में आप थोड़ा मैं बताने वाली हूँ, करियर के बारे में भी जो भी लोग ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, या काम के जगह पे थोड़ा बहुत पीछे बात चल होना, या ये डिसेप्शन वाला एनर्जी था जिन लोगों का, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत टेंशन है, स्टक फील कर रहे हो आप लोग, जहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, शायद हो सकता है वहाँ पे आप लोग सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, या वो सही नहीं लग रहा है आपके लिए, लेकिन आप चेंज करना चाहते हो, लेकिन शायद चेंज करने के लिए उतना ज़्यादा मौका आपके पास फ़िलहाल आ नहीं रहा है, रुकावट है, तो इसलिए शायद स्टक फील कर रहे हो, बस फ्लो के साथ काम कर ही जा रहे हो, लेकिन उसमें आपका खुशी नहीं मिल रहा है, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उन बस ऑर्डर्स ही फॉलो करते जा रहे हो लोगों का, बस, लेकिन खुद का कोई भी मतलब खुशी नहीं मिल रहा है आपको वो आपके काम पे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि चेंजेस आने वाला है बहुत जल्दी। कुछ लोग हो सकता है अपने लवर के साथ, आपका पार्टनर के साथ कोई बिजनेस शुरू करो, या आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस में मिले हो, या एक साथ जॉब भी करते हो, कलीग्स हो, या डेफिनेटली एक साथ कोई काम शुरू कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हो, कुछ लोग साइकिक हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो बहुत ज़्यादा। कुछ लोग टीचर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्री स्कूल है आपका, ओके, आपका खुद का स्कूल है, या वहाँ पे आप काम करते हो प्री स्कूल, या आप स्कूल टीचर है, मतलब बच्चों का जो टीचर तो वैसे हो सकते हो, चाहे वो आपको कोई भी फील्ड में हो, ओके। मैं ये नहीं बोलूँ पढ़ाई में, डांस में, सिंगिंग में, आप सोच लो कोई भी फील्ड हो सकता है, आप टीचर हो सकते हो, बच्चों का जैसे होता है प्री स्कूल में वैसे भी हो सकता है आपका, ठीक है। आप टीचर हो सकते हो, ठीक है, कोई भी फील्ड में। और जो देख पा रही अब लॉ की फील्ड में हो सकते हो, पुलिस,
मिलिट्री, लॉ मुझे ज़्यादा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कम्युनिकेशन फील्ड में हो, चाहे हो सकता है वो सोशल मीडिया पे कोई काम करना, काउंसलर हो सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। शायद फिज़िकल एफर्ट उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन आपके बातें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपको। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, जो आपका ऐसा कोई काम है। ओके, काउंसलिंग करना आप कहीं पर भी हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, कुछ भी। ओके, कम्युनिकेशन फील्ड। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है काम की वजह से आप लोग दूर कहीं पे रहते हो, डिफरेंट स्टेट, सिटी, कंट्री में रहते हो, या ऑलरेडी रह चुके हो। ओके, ऑलरेडी रह चुके हो। और डिस्टेंस इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस, आपका काम ही कुछ ऐसा है, लॉन्ग डिस्टेंस में जाना आना, और या डेफिनेटली काम की वजह से दूर रहना, ट्रैवल इन्वॉल्व, ऐसा कोई काम। ओके, चाहे वो जॉब के पर्पस में हो, चाहे वो बिज़नेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेवी पे, एविएशन पे, या टूर ट्रेवल्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब मैं ये कार्ड्स देखती हूँ। सपोर्ट। ओके, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट लोगों का आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोच में बिज़ी हो मुझे लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सपोर्ट चाहिए। ओरेकल कार्ड्स, डेफिनेटली साइकिक मैंने बताई है, तो डेफिनेटली टैरो रीडर या ओरेकल कार्ड रीडर आप लोग हो सकते हो, खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, या डेफिनेटली अब ये चीज़ें ओरेकल टैरो रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है मेंटली। ओके, या डेफिनेटली आप किसी टैरो रीडर के पास जाओगे पर्सनल रीडिंग करवाने। और कैरियर चेंज, देखिए एक मेजर चेंजेस जो मैंने शुरुआत में बताई, चेंजेस आ रहा है, तो आप में से जो भी लोग स्टक थे, चेंज करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, या काम के जगह पे कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ अब वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगा, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स मुझे सेलिब्रेशन दिखा रहा है। तो डेफिनेटली एक मेजर हैप्पी चेंजेस, कैरियर चेंज होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, आपके साथ कोई अनफेयर नहीं होगा। ओके, सो डोंट वरी। ठीक है, आप अपने बात को रख पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे, और कैरियर चेंज मुझे दिख रहा है। अब जहाँ पे हो, शायद किसी और जगह पे जाओ काम करने, ऑफिस चेंज या कंपनी चेंज, या जो भी फील्ड, कुछ लोगों के लिए जो फील्ड में थे वो फील्ड ही चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला स्पून चूज़ किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। मैं देखूंगी कि आपके लव लाइफ और करियर में क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, टैरो देखूंगी मैं। पहले हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ सोर्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओरेकल में से इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट, डेकोरेट, स्ट्रैटेजी, और ये है अटैचमेंट। और भी कुछ कार्ड्स हैं, मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं सनशाइन और मूनशाइन में। ठीक है, ओके, तो आप पहले मैं लव लाइफ से शुरू करती हूँ। आप लोगों का लव लाइफ के मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप है, आपके और आपका पार्टनर के बीच में। कुछ लोगों के लिए अगर एज गैप ना भी है, हो सकता है आप थोड़ा मैच्योर से, आपका पार्टनर थोड़ा इमैच्योर तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल किया, या ये आपका स्कूल कॉलेज का फ्रेंड, या एक साथ पढ़ाई किया है, या बचपन का दोस्त। कुछ लोगों, या सेम एज हो सकता है आप दोनों। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील करें और बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
ओके, चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है, ऐसा आप किसी से डील कर रहे हो या आप खुद ऐसे सिचुएशन में हो, या डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो आप अपने स्पाउस के बारे में ही सोच रहे हो, या तब आप दोनों के हो सकता है आप शादीशुदा हो, आप दोनों का बच्चा भी है, 1 या 2 बेबी भी है, ठीक है। 2 बेबी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है, जो भी मैरिड पर्सन हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप देख रहे हो, ठीक है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सही तरह का प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, जिसका लैक हो सकता है अभी भी आपके लाइफ में, जो कि आपको आगे बढ़ने में रोक रहा है। ओके, रिलेशनशिप से मैंने शुरू किया है, वही मैं पहले बताऊंगी। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, या अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, या आप अभी भी आप उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, तब भी कोई लैक है, आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, अभी भी डिपेंडेंसी आ रहा है आपको उस पर्सन के लिए। ओके, अभी भी इंतज़ार कर रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि एक सेपरेशन वाला सिचुएशन तो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहे हो, लेकिन आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। आप वेट करो, इट्स ओके, लेकिन आप खुद के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है, बाहर तो दोस्तों के साथ वो बहुत खुश दिखते हो, खुशी में रहते हो, लेकिन जब भी घर वापस आ जाते हो फिर से वही बहुत ज़्यादा टेंशन, हेडेक दिमाग में चला आता है और फिर से वही लो एनर्जी में चले जाते हो, ठीक है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे ये बता रहे हैं आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, खुद के करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, हमेशा किसी जो आपको अभी तक टेंशन दे रहा है या नहीं मिला उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन ये टाइम मुझे लग रहा है आपको सही तरह से प्लानिंग करके आगे बढ़ने का है, या बस सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ करियर में ही प्लानिंग करना चाहिए। ओके, रिलेशनशिप में भी कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बार बार मुझे ये बता रहे हैं आप बिल्कुल भी खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपको करना चाहिए। ओके, और जो लोग ऑलरेडी घर पे बैठे रहते हो, या डेफिनेटली टाइम भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत खुशी में लोगों के साथ बातचीत करने में बिताना चाहिए, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि फैमिली से अभी भी उतना आप अटैच मतलब नहीं हो पा रहे हो, या फैमिली से दूर हो, तो फैमिली के पास आपको आना चाहिए, फैमिली के साथ बातचीत करना चाहिए। ओके, और अटैचमेंट मुझे ये दिखा रहा है कि आपके साथ आपका पार्टनर का इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि आप वहाँ पे बंधे हुए हो, आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिल जाए, आप खुल के वो एक्सप्रेस करें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन प्यार है, अटैचमेंट भी है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों सिंगल भी हो तब भी फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो, ठीक है। और डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू, कुछ लोगों के लिए देखिए मनी को लेकर टेंशन मैं देख पा रही हूँ। इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि डिफरेंस तो आपके साथ आपका पार्टनर का है ही है। कुछ लोगों के लिए एज, कुछ लोगों के लिए फैमिली का मतलब कल्चरल डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंस, कुछ लोगों के लिए स्टेटस का डिफरेंस, मनी का कुछ डिफरेंस मुझे दिख रहा है, सोच का डिफरेंस। ओके, कोई एक ज़्यादा सीरियस, कोई एक हो सकता है ज़्यादा लाइटली लेता था पहले इस चीज़ को, ऐसा हो सकता है। मतलब कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर है आप दोनों के बीच में, ठीक है।
तो इस वजह से भी आप दोनों के यूनियन में दिक्कत आ रहा था, अगर फैमिली वाले नहीं मान रहा था कोई डिफरेंस की वजह से। ओके, तो आप दोनों सोशल मीडिया पे स्पाई करते हो। इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट मुझे ये बता रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट डाला, टाइम अभी भी दे रहे हो इस रिलेशनशिप में। जितना टाइम आप इस रिलेशनशिप में दे रहे हो आप खुद पे नहीं दे रहे हो। ओके, पूरी तरह से टाइम दे रहे हो, आपका एनर्जी, इमोशन, टाइम सब कुछ दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी तक आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला और आप इंतज़ार में हो कब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा भी नहीं, ऐसा मिलेगा या नहीं ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, तो और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है घर में कोई पार्टी होने वाला है, कोई सेलिब्रेशन, मैरिज। कुछ लोगों के लिए आप लोग अगर मैरिड हो, अभी भी बेबी नहीं हुआ है तो गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। बेबी होने वाला है आप में से काफ़ी सारे लोगों का बहुत जल्दी, या अगर आपका नहीं आपके फैमिली में किसी का हो सकता है बेबी होने वाला है। ओके, और सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ थोड़ा बहुत हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, मे बी वो सेलिब्रेशन की वजह से। ओके, और कुछ लोग अगर सिंगल भी हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपको वेट था बहुत ज़्यादा कि कब आपका सोलमेट आपके पास आए, लाइफ में कोई आए। तो उन लोगों या डेफिनेटली शायद फैमिली वाले देखना चाह रहा था बहुत ज़्यादा दिनों से, या देख रहा था रिश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट था। तो उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ बहुत जल्दी फैमिली वाले खुश होंगे, कोई अच्छा ऑफ़र आपको मिल सकता है, फैमिली के थ्रू मिल सकता है। कोई फैमिली के गैदरिंग में वो पार्टनर मिल जाए। सिंगल लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, फैमिली गैदरिंग या फैमिली के थ्रू में वो पार्टनर मिले, या किसी फ्रेंड्स के बेटे, फ्रेंड्स की बेटी, ऐसा जो होता है जो एनीवे फ्रेंड्स के फैमिली के थ्रू, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आपको ये पर्सन मिल जाए। मतलब ऐसा हो सकता है, या डेफिनेटली अगर ऐसा ना भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शादी फिक्स्ड होने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी, शादी, एंगेजमेंट, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। फैमिली बनाने वाले हैं आप लोग, शादी करने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स भी मुझे ये दिख रहा है। ओके, सिंगल लोगों के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग, मिल जाएगा आपको आप जैसे पार्टनर चाहते थे। अभी आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। ठीक है, डेकोरेट, ये भी मुझे कुछ सेलिब्रेशन का ही इंडिकेट कर रहा है। देखिए डेकोरेशन, एवरीथिंग। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपने जो एफर्ट डाला उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब मैं जो भी लोग सेपरेशन टाइम में थे हो उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। ओके, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, या रिकन्सिलिएशन होने ही वाला है। बहुत स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी आ चुका है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी आ चुका है। तो मैंने ऑलरेडी बता दी है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। और हो सकता है अब वो जब रिकन्सिलिएशन करे तो कोई शादी का कमिटमेंट दे दे और आप दोनों का शादी जल्दी से हो जाए। अगर आप दोनों का शादी का उम्र हो चुका है तो रिकन्सिलिएशन, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा पाइल है, पाइल नंबर 2। 1 भी बहुत अच्छा ही था। एनीवे, रिकन्सिलिएशन होगा ही होगा। कीप एन ओपन माइंड, बहुत जल्दी होने वाला है आपका। वेटिंग और ज़्यादा दिन वेट करना नहीं पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कीप एन ओपन माइंड, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ओपन माइंड रखना है कि ये थोड़ा आपसे डिफरेंट होगा। जो मैंने बताई, कोई डिफरेंस तो होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन वो उसको आपको आसानी से एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, या फैमिली वाले कोई इशू कर रहा था ये डिफरेंस की वजह से, मुझे लग रहा है वो मान लेगा आगे एटलीस्ट। ओके, एटलास्ट मान ही लेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, द साइंस आर कॉशनिंग यू, यूनिवर्स की तरफ से कोई साइंस और सिग्नल्स आपको भेजा जा रहा है गाइस। आपको थोड़ा बहुत वो फॉलो करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को दिमाग से निकालिए, टेंशन को रिलीज़ कीजिए और इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। यूनिवर्स की साइंस और सिग्नल्स को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके दिल में आता है उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। आपकी इंट्यूशन, आपको सिक्स सेंस जो गाइड कर रहा है बिल्कुल सही गाइड कर रहा है।
है उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और आपको पता है ये पर्सन कौन है, अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली, या सेपरेशन में भी हो, आप इस पर्सन को जानते हो। और सिंगल लोगों के लिए भी मैं बता देती हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के लिए, जनरल रीडिंग है ओके, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आप सिंगल भी हो ना, आप किसी जब रिश्ता होगा, शायद रिलेशनशिप में हम नहीं थे उसके साथ, लेकिन फैमिली के थ्रू जो पार्टनर आपके पास आए, मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ आपका शादी होने वाला, या आप बचपन से जानते थे, या आप उसे ऑलरेडी जानते हो थोड़ा बहुत, लेकिन पता नहीं था आपको उसके साथ रिश्ता होने वाला है। ओके, तो आपको पता है, ठीक है, डेफिनेटली। अब मैं करियर के लिए देखूंगी। करियर के लिए मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे मैं पाइल 2 में इमोशनल फुलफिलमेंट, रिकन्सिलिएशन, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी सब कुछ रिलेशनशिप में पॉजिटिव कुछ दिखने को मिलेगा, मतलब यूनियन का दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत करियर में इश्यूज़ लग रहा है, लेकिन करियर में भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको अभी तक नहीं मिला। जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है आप लोग टीचर हो या हो सकता है कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट में हो, ये पाइल नंबर 1 पे भी आया था और यहाँ पे भी आया है, इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हो, होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस, या वहाँ पे कोई होटल मैनेजमेंट का कोई जॉब हो सकता है, या अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब कर भी रहे हो ना, वहाँ पे आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। और कुछ लोग अगर स्टूडेंट हो, मुझे दिख रहा है आप सही रास्ता नहीं चुन पा रहे हो, फिलहाल थोड़ा बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है कि कौन से रास्ता या कौन से फील्ड में जाना चाहिए आपको, या कैसे प्लानिंग करके आगे बढ़ना है जो फ्यूचर में आपको अच्छा रिजल्ट दे। तो थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी बनाने की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है फैमिली अच्छा गाइडेंस दे इस मामले में। स्टूडेंट लोगों के लिए बोल रही हूँ, फैमिली की बात सुने, टीचर के बात सुने, थोड़ा बहुत आपको अच्छा ही होगा उसमें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल क्राइसिस महसूस हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो अभी भी पूरी तरह से करियर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको चल रहा है। पूरी तरह से आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप स्टेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है। मे भी हो सकता है फैमिली में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पर्सनल करियर के में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो आपका अकेला का प्रॉब्लम है। ओके, हो सकता है फैमिली वाले ठीक है, फैमिली का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप आपका फैमिली मतलब मम्मी पापा के साइड से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन आपके लिए नहीं है पर्सनली। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम यहाँ पे मुझे लग रहा है, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का इश्यूज काफ़ी सारे लोगों का पाइल नंबर 2 का लग रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन मील्स ठीक हो जाएगा गाइस, क्योंकि 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। तो आपको रिजल्ट आपने देखिए, आपको वही मिलेगा जो आप एफर्ट दे चुके हो, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हो, वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ओके, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन्फिनाइट एबंडेंस, डेफिनेटली एबंडेंस, या डेफिनेटली जो मैंने बोली, कुछ लोगों के लिए एबंडेंस है, मनी है, लेकिन आपका करियर में थोड़ा फैमिली पे है, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। या डेफिनेटली इन्फिनाइट एबंडेंस ये आगे का बता रहा है कि फ्यूचर में 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इन्फिनाइट एबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, मनी आपके लाइफ में आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो आप फैमिली के साथ एक अच्छे लाइफ लीड करोगे फ्यूचर में, ठीक है। एबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, तो सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है। फिर हमारे पास स्पीकर, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपका काम ही कुछ ऐसा है कि एंकरिंग करना, या ऐसा कोई काम जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें करना पड़ता है, या पब्लिक स्पीकर हो सकता है, हो सकते हो आप लोग यूट्यूब में कुछ मतलब बोलते हो, वीडियो बनाते हो, या स्पीकर मतलब
ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन फील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना पड़ता है, उससे आपको वो आपका करियर हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप टीचर मैंने बता चुकी हूँ। ओके, टीचर हो सकते हो कुछ लोग। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा बहुत प्लानिंग करना चाहिए अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में ना भी हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा बहुत खुल के आपको बातें करना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का गैपिंग हो रहा है आपको लोगों के साथ, थोड़ा खुल के एक्सप्रेस करने में थोड़ा बहुत लैक है, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा प्लानिंग करके आपको बातचीत करना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारे पास बुक्स मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइब्रेरियनशिप का कोर्स किए हो, ऐसा भी हो सकता है, या आप लाइब्रेरियन हो, या आपके घर में लाइब्रेरी है, या लाइब्रेरी में तो बहुत सारे बुक्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी आप स्टडीज़ कर रहे हो, या डेफिनेटली आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो बहुत ज़्यादा। मैंने स्टूडेंट के बारे में ऑलरेडी बता दी है कि अभी भी आप पढ़ाई में हो तो बहुत ज़्यादा आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग अभी थोड़ा मतलब कोई न्यूज़पेपर में काम करना, या ऐसा भी हो सकता है कि मैगज़ीन ऐसा कोई जो क्या बोलते हैं उसे, पब्लिशिंग जो हाउस होता है उसमें कोई काम करना, ऐसा कोई काम के साथ आप लोग अटैच हो सकते हो कुछ लोग। या आपका खुद का बुक का शॉप है, या डेफिनेटली कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नए चीज़ अभी सीख रहे हो, उस प्रोसेस में हो, नए चीज़ सीख रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, या खुद नॉलेज गैदर कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आप में से कुछ लोग कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ सीखते रहते हो, बहुत कुछ पढ़ते रहते हो, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, वो जो लोगों को शेयर करोगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली आप अभी भी बहुत कुछ नया चीज़ें कोर्स करना बोलो, या अगर आप स्टूडेंट ना भी हो तब भी कोर्स करना बोलो, और नई चीज़ें आप सीखते रहते हो, बुक्स पढ़ते रहते हो, नॉलेज गैदर करते रहते हो, जो कि मे बी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। या आप रिसर्च के फील्ड में हो सकते हो, कुछ लोग पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है। ओके, तो यही था गाइस पार्ट 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये वाला स्पून चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स टैरो में से बता दी हूँ। हमारे पास पहले है द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, 5 द हेरोफेंट रिवर्स। ओके, तो ओरेकल में से गिव इट टू गॉड, स्टिक विद इट, हैप्पी फैमिली, ओमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, और कुछ कार्ड्स हैं जो मैं बाद में देखूंगी। ओके, और तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। ओके, मैं बताने वाली हूँ। आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ लव लाइफ से, ठीक है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस। और हेरोफेंट मुझे ये भी बता रहा है कि रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स है, द एम्परर भी मुझे ये बता रहा है कि शायद फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा है फैमिली में, फादर के साथ, या आपके फादर के साथ, या उनके फादर के साथ उसका बहुत इश्यूज़ चल रहा है। लेकिन फैमिली इश्यूज़ पाइल नंबर 3 में बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। ओके, शायद फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी आपको नहीं मिल रहा है जितना अब किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, तो मुझे लग रहा है सपोर्ट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, या नहीं मिल रहा है ऑलरेडी। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत खुद
के बारे में खुद ही सोचना है। मे बी मनी का भी सपोर्ट आपको करेगा नहीं, ये आपको बताया है। आपके फैमिली या आपका पार्टनर का फैमिली बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी पास नहीं रहेगा अगर आप लोग शादी करेंगे तो, ऐसा देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है उन लोगों का सोच, हो सकता है आपका फैमिली ऑलरेडी स्टेबल है, मनी है उसके पास, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ना मिलने की वजह से आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, आपका या आपके पार्टनर को, क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहेगा। तो आप दोनों फ़िलहाल, आप या आपके पार्टनर फ़िलहाल थोड़ा बहुत करियर में मनी पे फोकस करना चाहते हो, बहुत हार्ड वर्क करके एक जगह बनाना चाहते हो खुद का कि कोई आगे प्रॉब्लम ना आए इस वजह से। ओके, मे बी सेपरेशन में आप लोग हो सकते हो फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और कोई प्रॉब्लम उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। फैमिली इशू, रिलीजियन का इशू मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या स्टेटस का भी इशू हो सकता है कि आपका पार्टनर आपका फादर जो है हो सकता है थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक है, ज़िद्दी है, वो नहीं मान रहा है, उसका कोई हमेशा स्टेटस के बारे में सोचना नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा इसमें फोकस करता है। उसका कोई हो सकता है वो खुद आपका पापा या उनके पापा एक अच्छा स्टेबल जगह पे ऑलरेडी है, एक अच्छा स्टेबल पर्सन है जो मैं देख पा रही, इसलिए वो आपके शादी भी ऐसे ही कुछ अच्छे फैमिली पे, अच्छे स्टेबल कुछ ऐसे फैमिली पे करवाना चाहते हैं। तो ऐसा उसका सोच है। तो ओके, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। करियर, मनी का भी इशू हो सकता है, लेकिन रिलीजियन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और वैसे मनी का हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टेटस का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, तो आपका पार्टनर, स्पेशली वो जो लड़का होता है, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इसमें बोला जाता है कि उसको थोड़ा ये होना चाहिए, ये ऐसा कमाना चाहिए, वैसा कमाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेल है, जो लड़का है, अगर आप लड़का देख रहे हैं तो आप, या अगर लड़की हो आपके पार्टनर, थोड़ा मनी पे फोकस करना चाहते हैं। इस वजह से शायद फ़िलहाल वो कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं सेपरेशन भी मुझे दिख रहा है। वोमेन होल्डिंग अ हार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हार्ट को फ़िलहाल होल्ड करके रखा हुआ है। फीलिंग्स तो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग, लेकिन रिवर्स में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाई 3 के व्यूअर्स के लिए प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेट हो फ़िलहाल, या अगर बात भी हो रहा है कम, तो आप दोनों फीलिंग्स को फ़िलहाल आपका पार्टनर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मनी की तरफ ध्यान दे रहा है, और आप भी वेट कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर का फीलिंग्स को दबा के रख के वेट कर रहे हो, मतलब आप उनके लिए हार्ट लेके बैठे हुए हो, और आपका पार्टनर भी फ़िलहाल एक्सप्रेस उतना नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते, तो बस टेम्पोररी एक सेपरेशन आया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आप दोनों को ऐसा लगता है कि स्टिक विद इट, आप फंसे हुए हो बीच में, ठीक है। इसको ओवरकम आप लोगों को करना है, ठीक है, और एफर्ट भी उसके लिए डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एफर्ट आपका पार्टनर डालेगा, अगर पहले नहीं डाला था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर कोई फादर का इशू नहीं है, स्पेशली कोई फादर का फैमिली इशू तो मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर फादर का कोई इशू नहीं है तो हो सकता है ये पार्टनर आपका टीचर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है काम की जगह पे, ठीक है। तो इसलिए शायद थोड़ा बहुत इगोइस्टिक है, या ये आपको काम की जगह पे मिला है, आपका सीनियर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है। तो आप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए दोनों का ही है, फीलिंग्स दोनों की तरफ, ओके। तो लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत इगोइस्टिक है, मैं बॉस हूँ, मैं टीचर हूँ, इसका मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, थोड़ा बहुत ऐसा सोच हो सकता है, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और आप भी शायद वेट कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो आप भी वेट कर रहे हो, ठीक है, या डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिख रहा है, आप दोनों ही फंसे हुए हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, फंसे हुए हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स, ओके, इसलिए आपको कमिटमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि गॉड के ऊपर ही छोड़ देते हो, ठीक है, रिलीज टू गॉड, ओके।
तो गॉड ही कुछ कर सकता है, आप क्योंकि आपके हाथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पेशेंस ही रख रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो और जो लोग वेट नहीं कर रहे, वेट नहीं कर पा रहे हो या ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके, उन लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर आप फंसे हुए हो प्लीज़, आपके हाथ में ये कंट्रोल नहीं है, मुझे जो लग रहा है आप गॉड के ऊपर छोड़ दो, जो होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, ओके। और मुझे होते हुए पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ छोड़ दो गॉड के ऊपर, आपको थोड़ा बहुत फ़िलहाल रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और द एम्परर कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है कि आगे आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है, स्टेबिलिटी है और हैप्पी फैमिली है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप शादी तक भी जाने का चांसेस है। द एम्परर मुझे बता रहा है स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली, तो हो सकता है अगर आप लोग फैमिली बनाओ, या ऑलरेडी ऐसा भी हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, ओके, ऑलरेडी, या कुछ लोग हो सकता है मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप मैरिड हो या वो मैरिड है, कभी फैमिली इश्यूज़ है, तो तब भी ये फंसा हुआ सिचुएशन हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो। या ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ही शादीशुदा हो, एक दूसरे के साथ बेबी भी है, तो लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, या हो सकता है आप अपने स्पाउस से सेपरेट हो, डिस्टेंस में हो, चाहे वो काम की वजह से हो या कोई और वजह से हो, डिस्टेंस है। तो अब थोड़ा ये कार्ड देखते हैं, फ्लर्ट, ओके, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, ओके, पहले शायद ये इस रिलेशनशिप में कोई एक था, लाइटली लिया था, ओके, तो उन लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, बाद में बहुत सीरियस हो गया है और आपको ये बताया जा रहा है प्लीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेके, कभी कभी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लाइटली कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि आप हेडेक ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत लाइटली लीजिए और गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए, ओके। रिट्रीट, थोड़ा आप डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, आप उस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो, सेपरेशन मुझे दिख रहा है, ओके। और अगर जो भी लोग ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग डिस्कनेक्ट ही रहिए और इंतज़ार कीजिए गॉड के ऊपर छोड़ के उनके लौटने का, ओके, क्योंकि आप जितना जाओगे उसका ईगो बढ़ता जाएगा और आप करते जाओगे, ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, उनको अगर ज़रूरत है वो आएगा, ठीक है। तो रिट्रीट मुझे इस वजह से दिख रहा है, और ओके, और मुझे आगे पॉजिटिव दिख रहा है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके, इस रिलेशनशिप को चांस देने की ज़रूरत है, या चांस आप दोनों ही एक दूसरे को फिर से दोगे, क्योंकि मुझे 8 ऑफ वांड्स ये दिखा रहा है मुझे कि वापस आने वाला है आपका पार्टनर। 8 ऑफ वांड्स बहुत जल्दी, कम्युनिकेशन गैप है जिन लोगों का, कम्युनिकेशन हो सकता है, 8 ऑफ वांड्स मुझे ये बता रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो ट्रैवल करके आपके पास आए, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों ना रहे, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जो भी इतने दिन नहीं कर पा रहा था फ्यूचर में करेगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो डेफिनेटली आप दोनों के यूनियन होगा, एक दूसरे को फिर से चांस देंगे, और अगर आप वेट करो वो वापस आके चांस दे सकता है, चांस मांग सकते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। 8 ऑफ वांड्स गुड न्यूज़ आ रहा है, तो आप दोनों की रिलेशनशिप शादी तक भी जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में हैप्पी फैमिली का कार्ड ऑलरेडी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। 8 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली वो एफर्ट डालेगा आप दोनों की रिलेशनशिप में, या ऑलरेडी डाल रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा करियर के बारे में बता दूं, करियर के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको बॉस के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, काम के जगह पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप काम करने भी कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से अच्छी तरीके से काम करते हो, बहुत ज़्यादा आप जॉब में हो, चाहे आप बिज़नेस में हो, कुछ लोग हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस है, थोड़ा बहुत वैसे स्टेबिलिटी था, पैसा भी था, अब थोड़ा बहुत हिल गया है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है, आप पूरी तरह से हार्ड वर्क करके प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो। वैसे फैमिली बिजनेस जिनका है मैं देख पा रही हूँ ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और कुछ लोग टीचर हो सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, और कुछ लोग आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हो सकते हो आप गवर्नमेंट जॉब में हो, कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मतलब एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने वाला इंसान आप हो, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल भी रहे हो, ठीक है।
तो पाइल 3 के लिए मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये नहीं दिख रहा है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है थोड़ा बहुत बॉस के साथ, मैंने बताई ऑलरेडी कि प्रॉब्लम अनबन चल रहा है, बॉस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बॉस के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहते हो, कर भी रहे हो शायद, या काम की वजह से आप दूर जाना चाहते हो, या आप ऑलरेडी दूर में हो, दूर किसी जगह लोकेशन चेंज होने वाला है आपका, शायद आप जाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैसेज यही है, लोकेशन आप चेंज होने वाला है आपका, किसी दूर जगह पे घर से दूर जाने वाले हो, या आप ऑलरेडी दूर में ही थे या दूर में ही हो, डिफरेंट सिटी स्टेट कंट्री तक भी ये हो सकता है, ओके। नहीं तो लोकेशन चेंज तो हो ही सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गुड न्यूज़ काम के जगह पे करियर में आपको मिल रहा है, शायद इतने दिन नहीं मिल रहा था लेकिन आगे मिलने वाला है। इतने दिन शायद आप फंसे हुए थे, स्टिक विथ इट, क्योंकि आपको शायद ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छा ऑप्शन या ऑफर तो नहीं मिल रहा है, तब मैं कैसे जगह चेंज करूँ, कैसे जॉब चेंज करूँ, तो ऐसा लग रहा है आप गॉड के ऊपर ही छोड़ चुके थे, या डेफिनेटली आप अभी भी वो न्यूज़ आपको अच्छा न्यूज़ नहीं मिला तो आप गॉड के ऊपर ही छोड़िए, गॉड कुछ अच्छा प्लान किया है आपके लिए, ठीक है। अच्छा ऑफर आने वाला 8 ऑफ वांड्स, तो बहुत जल्दी एक चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, सो डोंट वरी, जो आपके लाइफ को स्टेबिलिटी देगा, फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल कर देगा फ्यूचर में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, डिटर्मिनेशन, या डेफिनेटली जो भी बोलूँ, काम बहुत अच्छे से आप करते हो, जो भी काम करते हो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। आपको मदद मिले या ना मिले, फैमिली से मिले या ना मिले, या फैमिली काम की जगह पे मिले ना मिले, आप कोशिश करते जाते हो, ओके, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 8 ऑफ वांड्स, लोकेशन चेंज होगा, गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, कोई काम का ऑफर आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आप एविएशन में हो कुछ लोग, या आपका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व है उस, ओके, काम की वजह से दूर रहना, या ट्रैवलिंग इन्वॉल्व टू ट्रैवल का काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, या डेफिनेटली ये ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन का कोई काम, ओके, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कुछ वर्क आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब मैं देखती हूँ हमारे पास है ऑथर, तो आप बहुत ज़्यादा आप बुक लिख सकते हो, आपका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, और यहाँ पर राइटिंग कार्ड भी आया है, तो टीचर मैंने ऑलरेडी बता दी है, इवन आप स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, तो राइटिंग आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि कितना ज़्यादा लाइफ में फोकस्ड है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो जैसे कि करके छोड़ेगा, ऐसा कुछ मेंटलिटी या थॉट्स है आपका, मैं करके छोड़ूंगी, जब तक मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा मैं छोड़ूंगी नहीं, ओके। तो करियर में, लव लाइफ में, वट एवर, ऐसा मैं सोच आप लोगों का देख पा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। राइटिंग, ऑथर, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करके छोड़ोगे, कुछ लोग रिसर्च वर्क करोगे जो मैं देख पा रही हूँ, या PhD कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, हायर स्टडीज़ भी कर रहे हो, नए नए कुछ सीख रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप स्क्रिप्ट राइटिंग में हो, कुछ लिखते हो, सोशल मीडिया पे कोई ब्लॉगिंग करना, ऐसा कोई काम, ओके, तो ऐसा कोई काम हो सकता है। टॉक टू योर एंजल्स, ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कोई लोग अगर टेंशन ले रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, कोई आपके सपोर्ट में ना हो, गॉड है, एंजल्स है। अब अगर फंसे हुए हो तो ये देखिए यहाँ पे गिव इट टू गॉड भी मुझे ये बता रहा है कि टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस, गॉड से प्रे करो, एंजल से मांगो, मदद मांगो, आप लोग गॉड के ऊपर छोड़ दो, वो ही कोई रास्ता आपको, अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे रहो, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा, थोड़ा बहुत आपको फॉलो करने की वो ज़रूरत है, ओके, बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा, ओके, आपको गाइडेंस मिलेगा ऊपर से, भगवान से, यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलेगा, आप उस रास्ते पे चलो, बहुत पॉजिटिव आपको मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ही रेजोनेट किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे, ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।